Good morning, all the students. In the previous module, we have discussed about the different types of crop and cropping pattern in India. As we have discussed about the crops like rice, wheat, pulses, maize, etc. And we have also discussed about the plantations work, that is sugarcane, coffee, and tea. Currently, we are discussing about the non-food crops. As I already told you about that non-food crops means a crops that is especially done for the commercial purpose, and this productions cannot be for the consumption purpose. For an example, we have taken a one simple example of rubber. I told about that the rubber is being produced for the commercial purpose only. What the general people or an individual person do with the rubber? So rubber is specially produced for the raw material for the different types of the companies that make a object of rubbers. Maximum production of the rubber is being done for making the tires only. Now we'll move for the next forward, that is नॉन फूडिंग क्रॉप में हम लोग जो डिस्कस करेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में. So the basic things that we discussed, like in India generally four types of the fiber crop is generally done. इसमें हम लोग फर्स्ट जैसे कॉटन, देन जूट, देन हम, देन नेचुरल सिल्क. आउट ऑफ दिस फोर, थ्री आर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द क्रॉप. ठीक है, यानी इन फोर में से जो थ्री हैं वो हम लोग क्रॉप के बेसिस पे मिलता है और उसके लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है. एंड वन इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. ठीक है. और जैसे मान लो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिल्क की, तो सिल्क का कोई भी क्रॉपिंग नहीं होती है. सिल्क के लिए आपको सिल्क वॉर्म जो होता है उससे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है. और रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर. जैसे सारी टाइप की क्रॉप्स को जब हम बात कर रहे थे तो उन सबको कलेक्टिवली नोन एज अ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम क्रॉप की बात कर रहे थे और नेचुरल वे में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे थे. हेयर वी आर रियरिंग द सिल्क वॉर्म्स, तो दिस इज नोन एज सेरीकल्चर. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं. नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम मूव करते हैं, जस्ट टेक अ लुक. तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉटन, जो एक नॉन फूडिंग क्रॉप है और फार्मिंग ही होती है कॉटन की भी. देखिए, द फर्स्ट है इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स. बाय अ वेरी अर्ली टाइम इंडिया इज वेरी रिच इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. ठीक है, तो इसलिए इंडिया को ये बोला जाता है कि इंडिया को होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स बोला जाता है. कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देखिए, कॉटन इज बीइंग प्रोड्यूस बेसिकली ऑन अ ब्लैक सॉइल, और जो कॉटन है वो एक मेन रॉ मटेरियल होता है किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज दे यूज अ कॉटन टू मेक थ्रेड एंड देन गारमेंट. ठीक है, थ्रेड बनाने के लिए और आगे गारमेंट बनाने के लिए कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं. We have a record of 2016, and in 2016 India was the second largest producer of cotton after China. 2016 का जो हमारे पास रिकॉर्ड करंटली है उसमें उसके अकॉर्डिंग इंडिया वाज द सेकेंड हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन. चाइना इंडिया से प्लस था और इंडिया जो था वो सेकेंड पोजीशन पे. ठीक है. कॉटन ग्रो वेल इन अ ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. जो अगर हम मैप की बात करते हैं तो मैप के एरियाज में जो एमपी साइड का यानी मध्य प्रदेश का एरिया है या महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, जिस रीजन में जनरली डेक्कन प्लेट्यूज का रेंजेस हैं, तो जो प्लेट्यूज की जो सॉइल है वो ड्राई भी होती है और ब्लैक भी होती है. द ब्लैक सॉइल इज most important for the cotton production. It is a favorable soil for the cotton production. And if we talk about, तो it needs high temperature. कॉटन के लिए जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और वेरी लेस रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. 210 frost free days in a bright sunshine for its growth. देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट नीड्स हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है. जब हाई टेम्परेचर होगा तो फिर सनलाइट, ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है और फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए. लगभग 210 डेज ऐसे होने चाहिए
आपने जिस दिन शोन किया है और जब आप हार्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीरियड्स के बीच में कंप्लीट प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2-10 डेज ऐसे होने चाहिए जो कि फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, यानी अगर कोहरा वगैरह होगा तो कॉटन की क्रॉप जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, इट इज अ खरीफ एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। ठीक है, व्हेन यू शोन द कॉटन आफ्टर 6 months it will get mature. 6 to 8 months about it will take to get mature. In India, few of the states that are given over there are the major state of the production of cotton, जिसमें सबसे पहला है महाराष्ट्र, then after Gujarat, then Madhya Pradesh, then Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. These are the major state of production of cotton. ठीक है, तो ये these are the major state of कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, तो दीज आर थिंग्स। और नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। और उस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फूडिंग क्रॉप, सॉरी नॉन फूडिंग क्रॉप, दैट इज जूट। देखिए, जूट के साथ स्पेशलिटी ये है कि इट इज वेल नोन एज अ गोल्डन फाइबर। जूट को हम लोग एक गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट grows well drained fertile soil in the flood plain where soil are renewed every year। देखिए, ज्यादातर ऐसे एरिया में जूट का ग्रो होता है जिसकी ऐसी सॉइल की जो सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे एरिया में ग्रो होता है जहाँ पर आपका जनरली क्या होता है कि फ्लड की वजह से वो जो सॉइल है वो रिन्यू होती रहती है। जैसे हमने भांगर और खादर के बारे में बताया था कि वो जो न्यू सॉइल है जो रिन्यू होने के बाद बनती है उसको खादर बोलते हैं, और जो पुरानी ओल्ड एलोवियल सॉइल है उसको भांगर बोलते हैं। तो और दूसरा क्या है, तो जूट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज मैंने बता दी, फर्टाइल और ऐसी सॉइल रिक्वायर्ड होती है जो हर साल न्यू हो जाए। यानी ज्यादातर ऐसे एरिया में जहाँ पर फ्रिक्वेंटली फ्लड होती है या बाढ़ आती है उन एरियाज में जूट का प्रोडक्शन बेसिकली होता है। ठीक है? इसके अलावा इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जब इसकी ग्रोथ होती है। और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जो मोस्टली आपके माउंटेनियस रेंजेस भी हैं और कुछ ऐसे रेंजेस भी हैं जो रेंजेस आपके कोस्टल रेंजेस की कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पर जनरली रिप्लेनिश ऑफ द अर्थ या सॉइल होता रहता है। ठीक है, तो उसमें जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय, ये मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं जूट। अब देखिए, इट इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, मैट्स जो होती हैं या जो रोप होती हैं या जो यान होते हैं या जो कारपेट्स होते हैं, ये सब जो है या आर्टिफैक्ट्स या कोई भी डिजाइन वगैरह बनाने के लिए जूट का जनरली यूज। लेकिन आज के टाइम पर जूट प्रोडक्शन और उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने की वजह से और जूट का जो प्राइस है मार्केट में ये ज़्यादा होने की वजह से द पीपल आर परचेजिंग सिंथेटिक फाइबर इन द प्लेस ऑफ। बेनिफिट ये होता है कि जूट उतना रिलायबल नहीं होता है लेकिन सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा रिलायबल होता है। दूसरा क्या है कि जूट की जो कॉस्ट है वो सिंथेटिक फाइबर की कॉस्ट से कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए लोग सिंथेटिक फाइबर को आज के टाइम पर ज़्यादा परचेज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द जूट। और उस सिंथेटिक फाइबर में पैकिंग मटेरियल्स के लिए जो सिंथेटिक फाइबर होता है, नायलॉन है, एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जनरली यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमने इस पूरे चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया, फूडिंग क्रॉप्स, नॉन फूडिंग क्रॉप्स। नाउ ऑल टाइप्स ऑफ द क्रॉप हैज बीन कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा अब किसी भी टाइप की कोई भी क्रॉप नहीं है एंड दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। The notes of this chapter will be provided you in a PDF form. ठीक है, thank you very much.